पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं कि एक आम आदमी पार्टी के छोटे से वर्कर को आपने इतना मान सम्मान दिया है, तो मैं आपका तहे दिल से पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बात आज जो हमने आज ये मीटिंग रखी है, ये मीटिंग 2 तारीख को किसान सेल की तरफ से पूरे हरियाणा के अंदर गांव जोड़ो रथ यात्रा निकाली जा रही है, उस पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ दवाड़ी के अंदर इकट्ठे हुए हैं। और उसका प्रोसीजर हमें जो सरसे की 5 विधानसभाओं हैं उनका सिस्टम हमें बनाना है कि हमें वो रथ यात्रा आएगी उसको किस जगह से कहाँ से होके गुजारना है, उस पर्पज़ के लिए हम आज यहाँ दवाड़ी के अंदर इकट्ठे हुए हैं, जिसके अंदर हमारे संगठन मंत्री डॉक्टर अमरजीत जी चांदनी, जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह जी बेगू, और जो हमारे पहले जो किसान दवाड़ी के जो अध्यक्ष थे किसान सेल के दर्शन सिंह जी सरा, और महिला संगठन की तरफ से गुरप्रीत कौर जी जो हमारे जोन की उपाध्यक्ष है किसान सेल की वो, और हमारे पुराने साथी सरबजीत सिंह जी सरा साहब, और जो अन्य जो हमारे मित्र जो मेरे साथी हैं या जो प्यारे बच्चे हैं वो आए हैं। तो उनको यही कहना है कि चर्चाएं चलती है कि जर्नल बॉडी किसान सेल SC BC जो भी जो प्रकोष्ठ होते हैं, मैं सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक इकट्ठे होकर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग जिम्मेवारियाँ थोड़ी दी गई हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई भी काम है वो जर्नल बॉडी करेगी, किसान सेल करेगा, SC BC करेगा या बैक पर जो भी चीज़ें, नहीं, ये नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि हमने देश के लिए लड़ाई लड़नी है। आज जो देश के हालात हैं, इस देश जिस दौर से गुजर रहा है, मुझे लगता है कि ये भाजपा सरकार एक एक को अलग अलग टारगेट कर कर सभी को ख़त्म कर देगी, और तो और आप पत्रकार बंधुओं को भी नहीं छोड़ेगी। इनके ऊपर भी ये बैन लगाने की कोशिश कर रही है। कुछ जो लोकल न्यूज़ चैनल थे चल रहे थे उनके ऊपर काफ़ी के ऊपर कार्रवाई कर चुकी है। ये आम पार्टी जो भाजपा सरकार है ये आपको भी नहीं बख्शेगी, एक एक करके टारगेट कर रही है। तो इसलिए हमने सभी ने इकट्ठा होकर इस सरकार का, इस देश का जो बेड़ा गर्क कर रही है उसको बचाने के लिए हमें इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आगे संगठन के प्रति डॉक्टर चांदनी जी को कहूँगा कि वो अपने विचार रखें। तो सबसे पहले तो पत्रकार बंधु, छाया बंधु, जितने भी यहाँ साथी संगठन के हमारे साथी अपने भाई लाट साहब जी ने बता दिया है, तो आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो आज का जो विषय है वो ये है कि जे 2 तारीख से असंध से हमारी जो गांव जोड़ो अभियान रथ यात्रा जो हम निकाल रहे हैं किसान सेल की तरफ से, और उसको वो जो 4 तारीख को यहाँ सिरसा में पहुँचेगी, उसकी बाबत एक तो सूचना देनी थी कि पूरे जितने हमारे संगठन में वो सूचना चली जाए, क्योंकि जो अपना जो देश है वो हरियाणा खास करके 70 से 80% किसान इसमें जुड़े हुए हैं, किसान प्रधान देश है। तो किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं वो हमने गांव-गांव जाकर, हर हलके में जाकर वो एकत्रित करनी है, ताकि उनकी आवाज़ को हम उठा सकें। क्योंकि हर हलके की अपनी एक अलग समस्या है किसानों की। कहीं तो धान की खेती है, कहीं ग्वार की खेती है, कहीं नरमे की खेती है, तो सबकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। तो इसलिए ये हम जो है रथ यात्रा जो निकाल रहे हैं किसान जोड़ो गांव जोड़ो जो अभियान के तहत, तो वो सारी की सारी जब हम पूरे हरियाणा में ये एकत्रित कर लेंगे डाटा, तो उसके बाद उसमें से जो भी समस्याएं मुख्य तौर पे निकल कर आएंगी, तो उस पर चर्चा करके और उसको पूर्ण रूप से हम ग्राउंड पे लेके उतरेंगे। और उसके लिए चाहे हमें सरकार के आगे धरना प्रदर्शन करना पड़े, कितने भी बड़े हमें सम्मेलन करने पड़े, तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे।
और दूसरा ये संगठन में, क्योंकि किसान संगठन है पूरे हरियाणा में बन चुका है पहला, और उसमें हमारी जो महिलाएं हैं ये भी बहुत आगे बढ़कर काम कर रही हैं, क्योंकि किसान महिलाएं भी किसान हैं। तो हमने ये भी एक टारगेट रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान संगठन में महिलाओं को भी जोड़ा जाए। तो उसके लिए सिरसा ज़िला से हमने हमारी बहन गुरप्रीत कौर जी हैं, इनको भी हमने एक जोन का उपाध्यक्ष बनाया है, और एक अपनी तपिंदर कौर कालावाली से हैं, देवेंद्र कौर, और उनको भी जोन का हमने उपाध्यक्ष बनाया है। तो ये बहुत पुराने वर्कर हैं और ये किसानों की आवाज़ उठाने में अपना अहम भूमिका निभाएंगे। और जो अपना डबल हल्के का जो हल्का अध्यक्ष है वो हमने आज लखविंदर सिंह अलीका से है, ये भाई साहब बैठे हैं, इनको नियुक्त किया है। और करण सिंह जी लोहगढ़ से हैं, उनको हल्के का उपाध्यक्ष की जो हमने जिम्मेवारी दी है। और इस तरह हम पूरे जितने भी हमारे हरियाणा में हमारे ये जो पश्चिमी जोन है इसमें जितने भी हल्के हैं सभी में जो है हम किसान संगठन की टीम पूरी तरह तैयार करके, और ये जो हमारी आ रही है रथ यात्रा, तो उसमें सब ये काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को साथ लेकर और इस रथ यात्रा को भी कामयाब करेंगे। और हर जो भी किसान है उसका हम पूरा डाटा भी लेंगे और क्या क्या समस्या आ रही है। तो इसलिए आज का जो सिस्टम था, देखो पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी में वो देखने को एक लगता है कि गुटबाजी है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपना एक हाथ है और हाथ के 5 उंगलियाँ। उसी तरह पार्टी में एक सिस्टम होता है कि जैसे किसान सेल है, महिला विंग है, बीसी सेल है, एससी सेल है, और ये सभी अपनी अपनी तरह से काम करते हैं। तो जब ये अलग अलग काम करते हैं तो देखने वाले को ये लग रहा है भी ये शायद गुट बन गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक ही पार्टी के ये अलग अलग सेल हैं और अपना अपना काम, जो भी पार्टी इनको दायित्व देती है, जो काम करने से ऊपर से आदेश आते हैं, तो सब अपना अपना काम करते हैं। जब पार्टी को जरूरत पड़ी, जब इलेक्शन आते हैं, तो ये हाथ की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो तब ये पूरा वर्क इकट्ठे होकर ही करेंगे, इसमें कोई गुटबाजी वाला कोई सिस्टम नहीं है। जिस तरह कुछ दिन पहले आम पार्टी के वर्कर ने कुछ मीटिंग करके अहदेदारियाँ लगी हैं, कमेटी गठित की है, तो उसने कहा भी हाईकमांड ने रिजेक्ट कर दी, वो क्यों? सर जी, ये आपकी बात ठीक है, उन्होंने मीटिंग करी, मुझे मीटिंग का पता चला तो मैंने तुरंत वहाँ लिख दिया भी ये हाई कमान का अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। हाई कमान ने सिर्फ गदराना जी को एक बार टेम्परेरी सिर्फ एक जोन का अध्यक्ष बनाया है, बाकी कुछ नहीं है किसी के पास। सिर्फ एक किसान सेल को ही इंडिपेंडेंट रखा है, क्योंकि 70% किसान लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, इसलिए किसान सेल को प्रेफरेंस दी गई है। बाकी अगर 4 आदमी इकट्ठा बैठ के अगर कोई मीटिंग करते हैं तो वो उनकी वो पर्सनल मीटिंग हो सकती है, हम उसको नहीं रोक सकते। अगर वो अखबार में देते हैं तो ये गलत है। ये डबवाली के लोगों को उसी टाइम जब इनको पता चला तो ये किसी अधिकारी से फ़ोन पे बात करते तो इनको स्पष्ट सारी बातें हो जाती। ये कुछ भी नहीं है, ये सब अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। पार्टी एक है, पार्टी एक रहेगी। जो भी पार्टी के खिलाफ चलेगा उसको नोटिस दिया जाएगा। एक बार उसको सिर्फ नोटिस दिया, अगर वो नहीं मानता है तो पार्टी उसे पद है वो पद से हटा देगी, वर्करी से उसे नहीं हटाएगी। वर्कर वो पार्टी का रहेगा, उससे जो अगर उसके पास कोई ओहदा है तो वो ओहदा खत्म कर दिया जाएगा। सारे व्यापारी लोग है जो चेन कमेटी तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये भी आम पार्टी की सारे है। ये हैं, पर ये दिखाए कि हमें किसने लिखित में दिया है कि आप कमेटी गठित करिए, किसने ऑर्डर किसने दिया है, इनको ये दिखाएं तो सही। कुछ नहीं है, आपस में 4 आदमी बैठ के देखो जी। आम पार्टी के लेटर पैड पर ये लेटर पैड आम आदमी पार्टी का नहीं है जी, आप छपवा सकते हो लेटर पैड। इसको तो आप इसको मेंबर नहीं समझते आप? नहीं जी, कुछ नहीं है, बिल्कुल ये हम खंडन करते हैं। कोई मीटिंग नहीं है, कोई किसी के पास होता नहीं है, सब वर्कर है। ये लेटर कोई भी लेटर पैड छपवा सकता है। अब ये देखो कई बार हम देखते हैं कि टोपी लगा के पैदा होते हुए फोटा है आम पार्टी नहीं। देखो जी ये फूट नहीं, इसको हम फूट नहीं कहेंगे। मंडी है नहीं, ये नहीं किया जा सकता। देखो वो वर्कर कह रहे हैं भी हाँ जी असं आम पार्टी के वर्कर हैं, तुम कह रहे नहीं है नहीं, वर्कर है। वर्कर तो है, वर्कर है, मैंने अभी कहना है भी अगर वो उनके पास कोई वो
बगैर ऊपर के अथॉरिटी के अगर कोई ओहदा लेते हैं, उनके पास ओहदा नहीं रहेगा, वर्कर वो रहेंगे। जैसे कुमार विश्वास है, कुमार विश्वास है आज भी पार्टी के वर्कर हैं, पर उनके पास जो पद था वो पार्टी की नीतियों के खिलाफ चले या जो उन्होंने किया वो पद ले लिया गया, वर्कर आज भी है वो वर्कर। इसके अंदर कोई भी कितना भी बड़ा जुर्म किया है वर्कर रह सकता है, पर उसको पद तो दिया जाएगा। तो पार्टी उसकी पूरी छानबीन करके जो पार्टी के नियम रूल एंड रेगुलेशन है उनके आधार पर ही मिलेगा जी, वैसे नहीं दिया जाएगा। वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे मैं बताता हूँ कि हरियाणा में जैसे पार्टी ने शराब को किसान सेल का दिया, ऑर्डर दिया, तो इसका भी खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ। ये पार्टी ने जब इलेक्शन के बाद में वो पार्टी ने जितने भी पद थे, जितने भी हमारे सेल थे, वो एक बार के लिए बंद कर दिए थे, क्योंकि बंद करने के बाद दोबारा से नई जो भी लोग नए आए उनको वो पार्टी को पूरे सिस्टम से गठित करना था। तो गठित करने के लिए देखो जितनी पुरानी कमेटियाँ होती हैं नंबर एक तो वो भंग करनी पड़ती हैं, तो वो भंग कर दी। अब किसान सेल दोबारा से गठित किया, हो सकता है कि सराज साहब को ऊपर को पद दिया जाए, तो उनकी वेट में इनको ये तो नहीं है भी किसान सेल से निकाल दिया। तो दूसरी ये है कि जो जितनी आप जो मीटिंगों की बात कर रहे हैं, तो जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है तो वो आपस में बैठ के मीटिंग तो करेंगी। उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो पार्टी की मीटिंग नहीं है तो पार्टी की मीटिंग, लेकिन कहीं भी कोई और सेल अभी गठित नहीं किया गया। तो अब दोबारा से पार्टी किसान सेल की सारी टीम तैयार हो चुकी है, और दोबारा जो बैकवर्ड सेल है, SC सेल है, BC सेल है, महिला सेल है, ये सारे के सारे सेल अब दोबारा से उनको लाया जा रहा है। सीनियर वर्कर आगू बैठे हैं, मैं निक्का जिहा वर्कर होने के नाते मैनू हल्के का प्रधान बनाया जो किसान सैल का। मैं बहुत ही आभारी हाँ पार्टी का, जो मेरे ते पार्टी ने विश्वास किया है। मैं पूरी तनदेही दे नाल किसान मजदूर हरेक प्रकार के मसले चकांगा अते उहदे विच पार्टी के सहयोग के नाल पार्टी नूं कामयाब करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लोगड़ तो ही लोगड़ तो आम आदमी पार्टी नाल जुड़िया सी ते पिंडां 'च असीं जांदे रहिंदे सी, वर्क करते रहंदे सी। हुण नरेश भाई साहब ने मैनूं आख्या है कहंदा जी किसान सैल साडे नाल जुड़ो ते सहयोग दो, तुहाडा जिन्ना भी हो सकदा है पार्टी लई। ते मेरी तो यही कोशिश है भी भाई होरां नाल रल के जी सारे पिंडां 'च जाइए, किसान सैल दा जिहड़ा अपना संगठन है वो मजबूत करिए।